स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस क्लास में प्यारे दोस्त हम जो है भारत और विश्व में प्रथम जो है ये चैप्टर है जीएस निधि का। और प्यारे दोस्त ये आरडब्ल्यू की जीएस का जो न्यू बुक है उसका जो है आज हमारा चैप्टर होने वाला है भारत विश्व में प्रथम। ये हमारा चैप्टर जो है वो 11वां है और दोस्त हमारा जो क्लास है वो 15वां है। ठीक है, इससे पहले हमारी 14 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और 10 चैप्टर हमारे जिन 14 क्लासेस में हमने 10 चैप्टर इसके ख़त्म किए हैं दोस्त। और चैप्टर वाइज हमारी क्लास ख़त्म जो है आपके एग्ज़ाम तक कंप्लीट होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले दोस्त तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो आपकी मिस ना हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त। आज की क्लास में हम जो है भारत में विश्व में प्रथम है ना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन हैं जो 2023 में पूछे गए हैं या उससे पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्त, वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से प्यारे दोस्त वो मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं। आज की क्लास में जो है सारे क्वेश्चंस वो ख़त्म कर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्त आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया था, और यह क्वेश्चन हमारा एसएससी स्टेनो 12 अक्टूबर 2023 में पूछा गया है ना। तो क्या पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई थी। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई थी। तो ये कोलकाता में शुरू की गई थी। क्या बोलेंगे, कोलकाता में जो है अंडर वाटर भारत की परियोजना यानी कि भारत की अंडर वाटर जो ट्रेन है वो कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। यह ट्रेन परियोजना कोलकाता मेट्रो रेल और कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य इसका क्या था, तो कोलकाता में यातायात की भीड़ को कम करना, सिटी में कनेक्टिविटी को बढ़ाना तथा दैनिक यात्रियों को स्वच्छ गतिशीलता प्रदान करना। ठीक है, तो ये याद रखना है दोस्त। मोस्टली आपको यही याद रखना था कि जो है वो जो हमारी जो मेट्रो है वो कहाँ चालू हुई थी। तो प्यारे दोस्त याद रखना है वो हमारी कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी। क्या बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी। तो 2021 में की गई थी। ठीक है, क्या बोलेंगे, 2021 में की गई थी। और इसमें आपको याद रखना है कि इसी वर्ष उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर मॉडल को प्रदर्शित किया गया था। और इसी साल जो राम मंदिर का जो हमारा अयोध्या में है दोस्त उसमें क्या है मॉडल को प्रदर्शित, उसके मॉडल को कैसे बनाया जाएगा वो भी जो है प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं था, लेकिन बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के पीएम ने कोविड-19 के कारण अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। ये भी आना चाहते थे है ना। तो इनने क्या करा था दोस्त, इनने सब कुछ कर लिया था काम मतलब कि आने के लिए, लेकिन जो कोविड-19 आ गया था बीच में कोरोना वायरस, उसके वजह से जो है दोस्त इन्होंने अपनी जो है सब उन्हें रद्द कर दी थी। ठीक है, आना जो है उन्हें रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। क्या बोलेंगे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे हमारे बलदेव सिंह जी। क्या बोलेंगे, बलदेव सिंह जी हो जाएंगे। बलदेव सिंह वर्ष से क्या बोलेंगे 1947 वर्ष से वर्ष 1952 तक भारत के रक्षा मंत्री पद पर रहे हैं या इन्होंने कार्य किया है। कब तक, 1947 तक, 1947 से 1952 तक इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री पद पर कार्य किया है ना। तो इतना याद रखना है। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी, वो निर्मला सीतारमण आपको याद रखना है ना। तो इनको याद रखना है प्यारे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, कौन सा है, प्रथमा ग्रामीण बैंक। ये सबसे पहले हमारा जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण से मतलब है दोस्त की जो है ग्रामीण इलाका यानी कि गांव का इलाका है ना। हिंदुस्तान में 2 अक्टूबर 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे हमारी पीएम। ठीक है, इन्होंने क्या करा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है प्रथमा बैंक हमारे को स्थापित किया, प्रथमा ग्रामीण बैंक को स्थापित किया। और प्रारंभिक पूंजी इसकी कितनी थी, 5 करोड़ थी। ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में स्थापित किया गया था। कहाँ, मुरादाबाद जो है ज़िले में स्थापित किया गया था। इतना याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट है,
1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? क्या बोलेंगे? 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच? तो दोस्त मुंबई और बॉम्बे के बीच में जो है, और ठाणे, है ना। मुंबई और मुंबई जिसको बॉम्बे, बॉम्बे और ठाणे के बीच में है, ठाणे, यानी कि किन दो स्टेशन के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? तो किन के दोनों बीच? 1853 में जो है मुंबई और ठाणे के बीच जो है, इन दोनों स्टेशनों के बीच जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। भारत में 16 अप्रैल 1853 को प्रथम यात्री ट्रेन बॉम्बे, क्या बोलेंगे? प्रथम यात्री ट्रेन थी वो, जिसमें बॉम्बे और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी पर वो जो है चलाई गई थी। डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसको? डलहौजी को। याद रखना है दोस्त, भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तथा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो कि दुनिया का चौथा है। एशिया का सबसे बड़ा है और चौथा किसका है? ये दुनिया का है ना। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन भारत पर है ना। कौन सा सबसे लंबा? तो याद रखना है कौन सा है, हुबली जंक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, तो इसको आपको याद रखना है। संगीत निर्देशक R.C. बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था? तो इन्होंने 1935 में, क्या बोलेंगे? 1935 में इन्होंने जो है अपना गाना जो है रिकॉर्ड, यानी कि गीत रिकॉर्ड किया था, है ना। याद रखना है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाने के सिंगर के नाम भी आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के, क्या बोलेंगे? भारतीय रिजर्व बैंक के, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो वो थे हमारे C.D. देशमुख। क्या बोलेंगे? वो थे हमारे C.D. देशमुख। C.D. देशमुख के बारे में याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? RBI एक्ट 1934 में, और इन प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरंभ में रिजर्व बैंक की केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, कोलकाता में करा, उसके बाद जो है 1937 में मुंबई में कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत के पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्त वो लंदन में जीता था। किस देश में? तो लंदन में जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त कि भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता था? तो क्या बोलेंगे? 1952 में हेलसिंकी में, क्या बोलेंगे? हेलसिंकी में जीता था किसने? KD जाधव ने, है ना। KD जाधव ने जीता था किस में? तो इन्होंने कुश्ती पे जीता था। कौन सा? कांस्य पदक। और मैं आपसे दोस्त बोल दूं कि जो है हमारे भारत के लिए सिल्वर जो मेडल है, वो सिल्वर मेडल किसने व्यक्तिगत जीता था? तो क्या बोलेंगे? राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये कहाँ खेले गए थे? तो ये एथेंस में खेले गए थे दोस्त। कब? 2004 में। और किस में जीता था इन्होंने? तो इन्होंने जीता था शूटिंग में। ठीक है। और दोस्त मैं आपसे पूछ लूँ कि जो है भारत के लिए जो पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता था, तो वो किसने जीता था? तो 2008 में किसने जीता था दोस्त? तो क्या बोलेंगे? वो हो जाएगा हमारे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को याद रखना है। इन्होंने जीता था किसमें? शूटिंग में। ठीक है, और ये कहाँ होते? ये बीजिंग में हुए थे। क्या बोलेंगे? बीजिंग में हुए थे। प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखने हैं, है ना। वर्ष 1928 से 1956 के दौरान भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, 1928 से 1956 के दौरान जो है भारतीय हॉकी टीम ने कितने? 6 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्या बोलेंगे? वो हमारे थे सुकुमार सेन। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्त, आपको ये याद रखना है ना। भारत के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन आपको याद रखना है। ठीक है। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो नीला सत्यनारायण आपको प्यारे दोस्त याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में क्या याद रखना है? महाराष्ट्र में, यानी कि नीला सत्यनारायण एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थी, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद महाराष्ट्र राज्य में राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया था दोस्त। क्या बोलेंगे? लोकसभा की सीटें कितनी है इसमें? 48। जिलों की संख्या इसमें 36 है, और राज्यसभा सीटें कितनी थी? 19 याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे दोस्त हमारा, क्या बोलेंगे?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया कि वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 19 क्या बोलेंगे, एक मिनट, वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कब? मद्रास में। कहाँ स्थापना की गई थी उच्च न्यायालय की? तो मद्रास। प्यारे दोस्त आपको याद रखना है कब की गई थी, 1862 आपको याद रखना है। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना प्यारे दोस्त 14 अगस्त 1862 में हुई है। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना क्या बोलेंगे, 15 अगस्त 1862 में हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना प्यारे दोस्त ये 31 अक्टूबर 1966 में हुई है ना। तो ये तीनों याद रखनी है दोस्त, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना है? तो क्या बोलेंगे, वो हमारा सिक्किम बना है। क्या बोलेंगे, वो सिक्किम बना है। कब? 2016 में। ठीक है, तो इतना याद रखना है दोस्त। और इसमें क्या बोलेंगे कि सिक्किम केरल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा इलायची उत्पादक बना है। देखो, सिक्किम सबसे पहले था, अब जो है सिक्किम केरल के बाद, इन दोनों के बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, यानी कि इलायची के उत्पादक देश किसको कहा जाता था? वो सिक्किम और केरल को कहा जाता है। उसके बाद जो है भारत का दूसरा, ये भारत का राज्य है ना, भारत का दूसरा बना है कौन? सिक्किम केरल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा इलायची उत्पादक जो है सिक्किम, है ना। तो ये जो है बना है, तो याद रखना है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलायची और अदरक सिक्किम राज्य की नकदी फसलें फसलें हैं। क्या बोलेंगे, नकदी फसलें हैं। इनको याद रखना है। किस देश के ने पहला कृत्रिम उपग्रह इस स्पुतनिक, क्या बोलेंगे, स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? क्या बोलेंगे, स्पुतनिस, क्या बोलेंगे, स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? तो ये सोवियत संघ ने किया था। क्या बोलेंगे, सोवियत संघ ने किया था, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेक्षेपण स्थल कहाँ था इसका, तो वेकानूर आपको याद रखना है। कहाँ? वेकानूर। रॉकेट का क्या नाम था? तो स्तुतनिक 8K71PS। तो इनको याद रखना है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमें याद रखना है R.K. षणमुखम चेट्टी। क्या बोलेंगे, R.K. षणमुखम चेट्टी। प्यारे दोस्त आपको याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त। जैसे R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। वर्ष 1953 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। किसके द्वारा? दिल का दौरा इन्हें पड़ गया था दोस्त, तो इसलिए इनकी 1953 में मौत हो गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, T.T. कृष्णमाचारी भारत के वित्त मंत्री वर्ष 1964 और 66 तक थे, है ना। तो T.T. कृष्णमाचारी को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोलेंगे दोस्त, निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? कौन सा? कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था, तो 1930 में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है दोस्त। पहले राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन, क्या बोलेंगे, हैमिल्टन में वर्ष 1930 में आयोजित किए गए थे। पहली बार आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में कुल 11 देशों ने जो है लगभग 400 एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक है, 11 देशों ने भाग लिया और 400 एथलीटों ने भाग लिया था। पहले राष्ट्रमंडल खेलों में इंग्लैंड 25 गोल्ड और समेत 61 पदक प्राप्त कर विजेता देश रहा। कौन सा? वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड ने बहुत पदक जीते हैं दोस्त, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पर था कौन सा? मेजबान देश कौन सा? कनाडा ने 20 यानी कि 20 गोल्ड के साथ 54 पदक भी प्राप्त किए। तो दूसरे नंबर पर कौन सा था? वो था कनाडा। ठीक है, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी? तो क्या बोलेंगे, वो थी तन्वी शाह, है ना। तो तन्वी शाह कौन थी प्यारे दोस्त? क्या बोलेंगे, इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला थी, है ना। तो इन्होंने किस में जीता था प्यारे दोस्त? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तन्वी शाह इस्लाम डॉग मिलियने ने क्या बोलेंगे, जय हो गाने के लिए इन्हें जो है ये जो है पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो किस लिए? जय हो गाने के लिए। नेक्स्ट, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे, आर्यभट्ट। पर भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट आपको
याद रखना है। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, लेकिन आर्यभट्ट उपग्रह की छवि 1975 से 1997 के माध्यम में भारतीय 2 रुपए के बैंक नोटों के पीछे दिखाई थी। ठीक है, जो है 2 रुपए के नोटों पर जो है जो चलते थे हमारे, तब उसके पीछे जो है बैंक नोटों के पीछे क्या करी थी, तो दोस्त आर्यभट्ट की उपग्रह जो उपग्रह है उसको जो है दिखाया गया था, है ना, उसकी छवि यानी कि उसकी इमेज को, उसकी फोटो को दिखाया गया था। किसके नोट पे, 2 रुपए के नोट पे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? क्या बोलेंगे? भारत सरकार ने, भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं, तो कौन से हैं वो? बलवीर सिंह दोसांझ, है ना। क्या बोलेंगे? बलवीर सिंह दोसांझ ने क्या किया है दोस्तों, ये भारत सरकार ने पद्म, इनको कौन सा मिला है? पद्म श्री पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुआ है ना। और धनराज पिल्ले तथा मनप्रीत सिंह भी फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। कौन से हैं फील्ड हॉकी खिलाड़ी? कौन है? धनराज पिल्ले और मनप्रीत सिंह, इनको भी याद रखना है। मिल्खा सिंह एक भारतीय धावक थे जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किसके? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किनको? मिल्खा सिंह को, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? तो क्या बोलेंगे? वो हमारा ग्रीस हो जाएगा। क्या बोलेंगे? वो हमारा ग्रीस हो जाएगा, है ना। तो दोस्त ये आपको याद रखना है। और क्या बोलेंगे इसमें आपको मोस्टली क्या रखना है? ओलंपिक के विचार को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस जो है मनाया जाता है। तो ओलंपिक दिवस हमसे पूछ लिए तो 23 जून आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? तो 1963 आपको याद रखना है दोस्त, है ना। कौन सा था? तो 1963 में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया था। प्रथम रॉकेट का नाम क्या था? क्या बोलेंगे? 200। RH-200 ने केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थुवा से उड़ान भरी थी। कहाँ से? ये केरल राज्य का एक तिरुवनंतपुरम है एक, वहीं पर एक जो है वहाँ थुम्बा नाम से एक वो है वहाँ पर जिला, वहाँ से जो है उसने उड़ान भरी थी, है ना। कौन से? RH-200। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो क्या बोलेंगे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर। क्या बोलेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। प्यारे दोस्त आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको जो है क्या बोलेंगे, ये महानिदेशक अलेक्जेंडर थे जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी कहा जाता है। इन्हें और किस लिए जाना जाता है? इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विभाग का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे? 1955 में जो है स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है यार दोस्त। इसके बारे में क्या याद रखेंगे? स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु स्थापित किया गया था। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी MC सीतलवाड़ ने इस आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो कौन थे? तो याद रखना है MC सीतलवाड़, आपको याद रखना है। विधि आयोग कानूनों की समीक्षा करता है ताकि उनमें सुधार किया जा सके तथा नए कानून बनाए जा सके, है ना। विधि आयोग कानूनों की समीक्षा करता है दोस्त, और ताकि उनमें सुधार किया जा सके तथा नए कानून भी बनाए जा सके, है ना। इतना आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? तो कौन थी वो थी हमारी रीता फारिया, है ना। तो रीता फारिया कौन थी? इन्होंने मिस वर्ल्ड जो ब्यूटी प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, उसमें इन्होंने क्या कहा था? पहली भारतीय थी जिन्होंने इसमें इनने क्या बोलेंगे जो है मिस वर्ल्ड का जो है क्या बोलेंगे अवार्ड जीता था। ठीक है, तो इतना याद रखना। ऐश्वर्या राय ने वर्ष 1994 में मिस वर्ल्ड का जो है खिताब जीता था, और डायना हैडन वर्ष ने 1997 में इन्होंने भी मिस वर्ल्ड बनी थी, है ना। प्रियंका चोपड़ा वर्ष 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। क्या बोलेंगे? मिस वर्ल्ड बनी थी। निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल जो है क्या बोलेंगे पहला लोकपाल जो है कौन था? तो निम्न में से कौन भारत का क्या बोलेंगे भारत का
पहला लोकपाल था, वो लोकपाल बना है कौन था, वो पिनाकी चंद्र घोष। क्या बोलेंगे, पिनाकी चंद्र घोष जो है ये भारत के पहले लोकपाल बनाए गए थे। ठीक है, तो इतना याद रखना है दोस्त, और इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त जो है वो मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चलूँगा। जैसे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो कौन थे दोस्त, क्या बोलेंगे, वो थे हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद। ये कौन थे, ये पहले शिक्षा मंत्री थे, है ना। और वर्तमान में कौन है दोस्त, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्वतंत्र भारत के ये जब हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ था उससे पहले, उसके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और अब कौन है वर्तमान में, ये आपको बताना है। ठीक है, वर्तमान में कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्त। अब्दुल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक वर्ष उन्होंने जन्मदिन 11 नवंबर को संपूर्णतः भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, किसने, भारत ने। क्या बोलेंगे, 2010 में जो है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की जो है मेजबानी की थी। तो इतना याद रखना है दोस्त, 2010 में तो इसने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। इसमें भारत ने 38 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 101 पदक जीते थे। और वर्ष 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 71 देशों ने भाग लिया था। क्या बोलेंगे, कुल 71 देशों ने भाग लिया था, है ना। तो इतना याद रखना, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले दोस्त जो है, क्या बोलेंगे, भारत के किस राज्य में, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है ना। तो आप जो है अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो है, अगर 8 बजे उठता है सूरज, तो वहाँ तो है सबसे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा, है ना। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या बनता है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो क्या बोलेंगे, सूर्य के प्रकाश को जो है 8 मिनट लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं, कहाँ तक, धरती तक पहुंचने के लिए, है ना। तो ये याद रखना है। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश ने की थी। क्या बोलेंगे, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी किसने, काका काका कालेलकर ने की थी। ठीक है, तो इसने मोस्टली आपको याद रखना है। क्या बोलेंगे, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 फरवरी 1953 को काका कलेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे काका कलेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये याद रखना है। स्वतंत्र सेनानी नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो क्या बोलेंगे, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, किसकी बनी थी, ये बनी थी हमारे उत्तर प्रदेश की। तो मोस्टली आपको ये याद रखना है, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जिन्होंने वर्ष 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने 14 अगस्त 1947 को संसद के उद्घाटन सत्र में वंदे मातरम गाया था। क्या बोलेंगे, इन्होंने उद्घाटन जब हमारा हुआ था संसद का, उन्हीं वहीं पर जो है वंदे मातरम सबसे पहले किसने गाया था, तो याद रखना है, सुचेता कृपलानी जो है 14 अगस्त 1947 को संसद के उद्घाटन में सत्र में वंदे मातरम गाया था। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, इसको आप जो है नोट जो है स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको स्टार लगा लीजिएगा दोस्त, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्या बोलेंगे, ये हमारा डल झील पे, क्या बोलेंगे, ये हमारा डल झील पे है ना। तो क्या बोलेंगे, इसमें पूछा क्या गया था, एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहाँ पर है, तो डल झील पे स्थित है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर वो हमारा डल झील पर स्थित है, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है वो, जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। डल झील अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उक्त डाकघर, क्या बोलेंगे, उक्त डाकघर को एक हाउस बोट पर बनाया गया है ना। मोस्टली क्या बोलेंगे, देखो लोकटक झील, क्या बोलेंगे, लोकटक झील से फिर ये मणिपुर में है। बुलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तथा चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है ना। तो ये एक खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील आपको याद रखनी है। खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है ना।
मध्य प्रदेश के पहले पहले राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर सीतारमैया। क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर सीतारमैया थे। प्यारे दोस्त आपको ये याद रखना है ना। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा? वो हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा दोस्त। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये पूछा गया है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? तो क्या बोलेंगे? वो था हमारा कलकत्ता। कलकत्ता जो है कलकत्ता में जो है प्रथम उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता वर्ष 1862 में स्थापित किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर सर वॉनर्स पीकॉक थे। कौन थे? सर वॉनर्स पीकॉक थे। तो इनको आपको प्यारे दोस्त ये याद रखना है ना। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? तो वो ब्रिटेन ने किया था। क्या बोलेंगे? वो ब्रिटेन ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्त, आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं? कौन बने हैं? तो 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक बने हैं। तो नीरज चोपड़ा ने जो है ये पदक जीता था। ठीक है, नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं? तो भाला फेंक खेल से जो है नीरज चोपड़ा जुड़े हैं। नीरज चोपड़ा वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले प्रथम ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। ठीक है, इनको याद रखना है, प्रथम फील्ड क्या बोलेंगे? एथलीट बन गए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी वो थी, है ना, कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे या फिर कौन थी? तो कौन हो जाएंगे? राजकुमारी अमृता कौर, आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। इन्होंने वर्ष 1947 से 1957 तक भारत की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। यह पहली भारतीय महिला थी जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। ठीक है, इन्हें केंद्रीय क्या बोलेंगे? मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो इतना दोस्त याद रखना है। माउंट मकाबू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो क्या बोलेंगे? प्रियंका मोहिते है। क्या बोलेंगे? प्रियंका मोहिते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, माउंट आबू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली कौन थी? तो वो प्रियंका मोहिते थे, जो महाराष्ट्र के सतारा जनपद से संबंध रखती हैं, है ना। माउंट मोकाबू विश्व का 5वां सबसे ऊंचा शिखर है। क्या बोलेंगे? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 84-81 मीटर है ना। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो आरती साहा थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी चैनल जो है वो तैर कर पार किया था। तो इनको याद रखना है। तो आरती साहा को प्यारे दोस्त आपको याद रखना है ना। आरती साहा प्रथम महिला थी जिन्होंने वर्ष 1968 में अंग्रेजी चैनल को पार किया था, तैर कर पार किया था। इन्हें हिंदुस्तानी जल परी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इन्हें यानी कि हिंदुस्तानी जल परी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आरती साहा को जाना जाता है ना। इनको 1960 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। क्या बोलेंगे? इनको 1960 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये याद रखना है। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 डैश से शुरू किया गया था। क्या बोलेंगे? श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया था दोस्त। तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट में याद रखना है ना। चंद्रयान-1 चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग करके श्रीहरिकोटा से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है ये वहीं पर ख़त्म हुआ था। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत में किसी राज्य उच्च न्यायाधीश की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी लीला सेठ। क्या बोलेंगे? वो थी लीला सेठ। आपको प्यारे दोस्त याद रखना है ना। नीला सेठ वर्ष 1978 में
दिल्ली उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी और बाद में वर्ष 1991 में यह भारत में उच्च न्यायालय या फिर हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। ठीक है, तो दोस्त इसको इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। क्या बोलेंगे? विश्व की पहली महिला, क्या बोलेंगे? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो क्या इंदिरा गांधी, श्री मावत भंडार नायके, या फिर गोल्ड मेयर, या फिर एलिजाबेथ, या फिर डोमिटियन? तो इनमें से कौन है राइट ऑप्शन प्यारे दोस्त? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और दोस्त इसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं इस चैप्टर से। दोस्त उम्मीद करूंगा कि आपको जो है इसका जो है रिवीजन आपको बहुत अच्छे से हुआ होगा, क्योंकि मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्त आपने ये सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे और आपका रिवीजन जो है बहुत अच्छे से हुआ होगा और होता रहेगा, है ना। अगर एक बार क्लास समझ में नहीं आई होगी दोस्तों, आप जो है इसको दोबारा देख लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए चैप्टर में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और इसकी पहली जो क्लासेस हैं, इसकी जो 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 यानी कि चौथा क्लास है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।